कल तक हम रोमन अंकों के ऊपर 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। तीसरी वीडियो हम आज आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो भी रोमन अंकों से ही संबंधित होगी। कल की क्लास में हमने 749 तक मान निकाले थे। उसके बाद आज मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ 787 का। जब हम मान निकालेंगे 787 को लिखेंगे 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7। 500 का कितना हो जाता है हमारा डी हो जाता है, 100 का कितना हो जाता है सी हो जाता है, इस वाले 100 का भी सी हो जाता है हमारा। यहाँ से 50 का एल हो जाता है और 10 का कितना हो जाता है हमारा एक्स। इस 10 का एक्स हो गया, इस 10 का एक्स हो गया, इस 10 का एक्स हो गया। बचा क्या हमारा 7 का कितना हो जाता है हमारा बी आई आई। इसी प्रकार जब हम 811 का मान निकालेंगे 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। 500 का कितना हो गया हमारा डी हो गया, 100 का कितना हो गया हमारा सी, इस वाले 100 का सी हो गया, इसका 100 का सी हो गया। यहाँ से 10 का एक्स हो गया और 1 का कितना हो गया आई हो गया। इसी प्रकार जब हम 937 का मान निकालेंगे तो देखो 937 का हम ऐसे तो निकालेंगे नहीं कि जैसे 800 का निकाल रहे थे, क्योंकि जब हम इसमें 500 से ऊपर को चलेंगे 100 को उसमें 3 बार लिख रहे थे, मगर इसमें हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। जब हम इसको 4 बार लिखेंगे, 4 बार हम रोमन अंकों में लिख नहीं सकते इसको, इसलिए हमने क्या करा 1000 माइनस 100 कर लिया। उसके बाद हमें क्या बनाना है 30, 1 10 ये ले लिया, 1 10 यहाँ, 1 10 ये। उसके बाद क्या बचा हमारा 7 प्लस 7। देखो 1000 का प्रतीत होता है हमारा एम, 100 का कितना होता है सी, 10 का एक्स हो जाता है, 1 एक्स इसका हो गया, 1 एक्स इसका, 1 एक्स इसका। 7 का कितना हो गया हमारा बी आई आई। जब इनको घटाने वाले को शुरू में लिख देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा सी एम एक्स एक्स, सी एम एक्स 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 बी आई आई। देखो इसी प्रकार हम 991 का मान निकालने जा रहे हैं। 991 को क्या कर सकते हैं हम 1000 माइनस 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 प्लस 10 सॉरी गलत हो गया। देखो उसके बाद कितना हो जाता है, जब हम इसमें 100 घटा देंगे 900 बचेगा। अब उसके बाद क्या लाना है 91, 91 देखो 100 में से अगर 10 घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 90, 90 में 1 जोड़ तो कितना हो जाता है हमारा 91। तो यहाँ से देखो इसका 100 का 1000 का कितना हो गया एम, इसका कितना हो जाता है हमारा सी, इसका कितना हो गया हमारा सी, और यहाँ से कितना हो जाएगा इसका एक्स, और इसका कितना हो जाएगा आई। तो यहाँ से देखो जो घटाते हैं उसको शुरू में लिखते हैं। यहाँ से कितना होगा सी एम सी आई, ये 991 का हो गया। मैंने कल आपको परसों वाली वीडियो में 1 से 10 तक, 10 से 100 तक, और कल की वीडियो में 100 से 1000 तक के मान निकालने बताए थे। आज 1000 से ऊपर की संख्याओं के मान निकालने बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि 2000 का आपको पता ही होगा, 1000 प्लस 1000 करके लिख देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा इस 1000 का कितना हो जाएगा हमारा एम, 1 एम इसका हो गया। यहाँ से कितना होगा हमारा एम एम। इसी प्रकार जब हम 3000 का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 1 एम इसका हो गया, 1 एम इसका, 1 एम इसका। यहाँ से कितना हो जाएगा एम एम एम। इसी प्रकार जब हम 4000 का मान निकालते हैं, मगर 4000 का जब निकालेंगे तो हमारा 4 एम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे 5000 माइनस 1000। अब देखो यहाँ भी फंस गए हम, हमें 5000 का मान पता ही नहीं 5000 का क्या प्रतीत होता है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि किसी संख्या का जब हम 1000 गुना करते हैं तो उस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ होता है। यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, इसको 5 गुणा 1000 करके लिख लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 1000। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो
5 का 1000 गुना हो गया, मतलब यानी कि यहाँ से 5 का कितना होता है हमारा x के ऊपर बार होगा। घटा के रहे हैं हम 1000, 1000 में से क्या घटाएं का प्रतीक क्या होता है हमारा m, वो लिख लिया। यहाँ जो घटाते हैं उसको शुरू में लिख देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा m x बार। इस प्रकार ये हमारा 4000 का हो जाता है। 5000 का तो आपको पता चल ही गया होगा। अब लेता हूं मैं 6000। जब 6000 लेते हैं इसको क्या कर लेंगे हम, 5000 प्लस 1000। 5000 को वैसे करके लिख लो, 5 गुणा 1000 गुना प्लस 1000। 5 का कितना हो जाता है हमारा b, 1000 गुना है तो इसका बार हो जाएगा, प्लस के क्या है हमारा 1000। 1000 का प्रतीक कितना होता है हमारा m, यहाँ से कितना हो जाएगा v। ऊपर वाले में x नहीं आएगा, ऊपर वाले में b आएगा। धोखे से गलत हो गया, सॉरी। यहाँ कितना जाएगा vm। ऐसे देखो हम यहाँ से 7000 का मान निकालेंगे। जब 7000 का मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 5000 प्लस 1000 प्लस 1000। 5000 को फिर हम ऐसे करके लिख लेंगे, 5 गुणा 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा v बार, इसका कितना हो जाता है हमारा m, और इस वाले 1000 कितना हो जाएगा m, v बार mm। इसी प्रकार हम 8000 का मान निकालेंगे। जब 8000 का निकालेंगे तो 8000 के में भी क्या होगा हमारा 5000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। देखो 5000 का मान कितना होता है हमारा v बार होता है। इस 1000 का मान कितना हो जाएगा हमारा m, इस वाले 1000 का m, इस 1000 का m। ये हो गया हमारा यहाँ से। उसके बाद मैं आपको मान निकालना बताऊं, पहले आपको मैं मान निकालना बताता हूँ 10,000 का। 10,000 की सहायता से आपको 9,000 का पता चल जाएगा। जब हम 10,000 का मान निकालते हैं तो इसको क्या कर लेंगे, 10 गुना 1,000 लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। उसके बाद देखो 10 का प्रतीक क्या होता है हमारा x का हम 1000 गुना कर रहे हैं तो क्या मतलब होगा इसका, इसके ऊपर बार होगा। ऐसे हम यहाँ से जब 9,000 का मान निकाल लेंगे तो 9,000 का मान कितना हो जाएगा हमारा यानी कि 10,000 माइनस 1,000। 10,000 क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुना 1,000 माइनस 1,000। जब इसको यह लिखा जा सकता है तो इसका मान लिख देंगे, क्या हो जाता है हमारा x बार। x बार में से अगर हम 1000 घटा देते हैं m आ जाता है हमारा। जब हम इसमें से घटाएंगे तो घटाने वाले को शुरू में लिख देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा m x बार। इसी प्रकार जब हम 11,000 का मान निकालेंगे, देखो ये इतने लंबे आते नहीं, मैं आपको फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम का कुछ पता नहीं कब क्या पूछ लिया जाए, जो सिलेबस में है। इसको क्या लिख देंगे हम, 10,000 प्लस 1,000। 10,000 का कितना होता है, अभी हमने 2 फेरे निकाल लिया है, वो होता है हमारा x बार प्लस m। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x बार m। ये हो गया हमारा 11,000 का। आज की वीडियो इसलिए है, आप किसी भी संख्या का, कोई कितनी ही बड़ी संख्या, आप संख्या को देख के घबराएंगे नहीं, बल्कि उसका मान निकाल देंगे। क्या कुछ भी संख्या, देखो आपको मैं 20,000 का मान निकालने बताने जा रहा हूँ। 20,000 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 गुना 1,000। देखो 1,000 को तो आप ऐसे ही रहने दो। उसके बाद 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 को लिख सकते हैं 10 प्लस 10 गुणा 1,000।
देखो यहाँ से देखो, इस वाले 10 का कितना हो जाता है हमारा x, इस वाले 10 का भी x हो जाता है, मगर दोनों के गुणा में क्या है, 1000 गुना। 1000 गुना कब करते हैं, जब किसी संख्या के ऊपर बार होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, x बार x बार। इसी प्रकार हम 30,000 का निकाल लेंगे, 30 गुणा 1000 करके, यहाँ से कितना हो जाता है हमारा 10 + 10 + 10 गुणा 1000। ये हो गया हमारा। 30 को ऐसे ही करके लिख लो, 10 + 10 + 10 गुणा 1000। इस 10 की जगह x हो जाएगा, इस 10 की जगह x, इस 10 की जगह x का 1000 गुना करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बार x बार x बार। ऐसे जब हम 40,000 का मान निकालेंगे, 40,000 का मान हम ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि x की पावर x हमें फिर 4 बार लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 50,000 माइनस 10,000, ऐसे करके तो लिख सकते हैं ना इसको। देखो 50,000 को क्या लिख देंगे, 50 गुणा 1000 माइनस 10 गुणा 1000। देखो 50 का जो प्रतीत होता है वो हमारा L होता है, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा L बार माइनस के x बार। जब देखो घटाते हैं, घटाने में क्या करते हैं हम, जिसको घटाते हैं उसको शुरू में लिख देते हैं x बार L बार। इसी प्रकार आपको मैं 60,000 का मान निकालने बताने जा रहा हूँ। जब 60,000 का मान निकालेंगे तो अब वो कितना हो जाता है हमारा, 50,000 + 10,000। 50,000 का मान कितना हो जाता है हमारा, L बार प्लस x बार। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से LX बार। ऐसे देखो 70,000 का देख लो। इसी प्रकार जब हम 70,000 का मान निकालेंगे, 70,000 का कितना हो जाता है हमारा, 50,000 + 10,000 + 10,000। देखो 50,000 का भी मान निकाला था हमने, 50,000 का कितना आया था हमारा L बार, 10,000 का कितना आता है हमारा x बार, इस वाले 10,000 का कितना हो जाएगा x बार। इसी प्रकार हम यहाँ से देखो 1 लाख का मान निकाल सकते हैं। 1 लाख का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 गुणा 1000। देखो 100 का प्रतीक कितना होता है, वो हमारा c होता है। 1000 गुना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c बार। ऐसे यहाँ से हम 10 लाख का मान निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाता है हमारा, 1000 गुना 1000। 1000 का प्रतीक कितना होता है हमारा m, गुना है तो इसका कितना हो जाएगा वार। ऐसे जब हम यहाँ से निकालेंगे, ऐसे हम जैसे जब निकालेंगे 5 लाख का, तो 5 लाख का कितना हो जाएगा हमारा, 500 गुना 1000। 500 का प्रतीक कितना होता है हमारा d, 1000 गुना में है तो बार। देखो ये रोमन अंक की जो प्रणाली थी ये ज़्यादा दिनों तक चली नहीं। इसका क्या कारण था, इसका कारण नंबर 1 क्या था, यह 0 का मान बताने में सक्षम नहीं थी। इसने 0 के मान की कोई पुष्टि ही नहीं की। और दूसरा कारण क्या था, 0 का मान नहीं बता सकी। दूसरी पुष्टि यह थी, ये इसका एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है
रोमन अंकों की गुणा या भाग नहीं की जा सकती। एक पॉइंट ये होता। तीसरा पॉइंट क्या था? रोमन अंकों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जब आप कोई प्रणाली लोगे, जब उसमें गुणा नहीं होगी, भाग नहीं होगी, जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो वो हमारे किस काम की? इसलिए इसका एक मूल कारण बना जिसके कारण ये प्रणाली ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। रोमन अंक का चैप्टर आज हम यहीं समाप्त करेंगे। कल आपको पढ़ाएंगे भारतीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती हैं। ओके, गुड बाय।